नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा शिव। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक व्यंग्य रचना जिसका शीर्षक है मास्टर जी की क्लास। अजब क्लास का नज़ारा था, हर कोई लग रहा न्यारा था। मास्टर जी कुर्सी पर पड़े थे और बच्चे सारे इधर उधर खड़े थे। मास्टर जी कुर्सी पर पड़े थे और बच्चे सारे इधर उधर खड़े थे। अचानक प्रिंसिपल साहब आए तो मास्टर जी जो कुर्सी पर पड़े थे जल्दी जल्दी खुद को संभाले और वो प्रिंसिपल साहब के सामने खड़े थे। वो जल्दी जल्दी खुद को संभाले और वो प्रिंसिपल के सामने खड़े थे। प्रिंसिपल साहब ने पूछा, मास्टर जी ये क्लास में क्या हो रहा है? प्रिंसिपल साहब ने पूछा कि मास्टर जी ये क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर जी बोले, मैं बच्चों को मेडिटेशन सिखा रहा हूँ, उनको भी बाबा बनने के गुर सिखा रहा हूँ। पढ़ लिख कर भी भविष्य उज्जवल हो ऐसा तो दिखाई दे नहीं रहा। पढ़ लिख कर भी भविष्य उज्जवल हो ऐसा तो दिखाई दे नहीं रहा। इसलिए आजकल बच्चों को मैं सिर्फ किताबी ज्ञान ही दे नहीं रहा। इसलिए मैं बच्चों को आजकल सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दे रहा। पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी बच्चों को अब दे रहा। पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी अब बच्चों को मैं दे रहा। उनको बाबा, नेता और योग गुरु बनने के सारे गुण अब मैं दे रहा। उनको बाबा, नेता और योग गुरु बनने के सारे गुण अब मैं दे रहा। प्रिंसिपल साहब भी मास्टर जी से बहुत प्रभावित दिख रहे थे। बाबा, नेता और योग गुरु बनने के गुर जानने को उत्सुक दिख रहे थे। बाबा, नेता और योग गुरु बनने के गुर जानने को उत्सुक दिख रहे थे। मास्टर जी बोले, बाबा बनना तो सबसे आसान व्यवसाय हो गया है। ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए व्यायाम की जानकारी हो गया है। ज्ञान से ज़्यादा तो इसके लिए ज़रूरी व्यायाम की जानकारी हो गया है। नेता बनना तो उससे भी आसान है। झूठ बोलना तो आजकल सभी को आता है, लेकिन अच्छा नेता वही बन पाता है जिसे सलीके से झूठ बोलना आता है, जिसे सलीके से झूठ बोलना आता है। बनना हो अगर योग गुरु तुमको, पहले मेरी तरह गुरु बन जाना। बनना हो अगर योग गुरु तुमको, पहले मेरी तरह गुरु बन जाना। सीख कर 2-4 आसन फिर सुबह सुबह टीवी पर आ जाना। सुबह सुबह टीवी पर आ जाना। आपसे जो कह रहा था मैं अभी, ये भी उसी शिक्षा का हिस्सा है। पकड़े जाओ अगर कभी तुम, कैसे संभालना है खुद को, ये उसका जीवंत किस्सा है। पकड़े जाओ अगर कभी तुम, कैसे संभालना है खुद को, ये उसका जीवंत किस्सा है। धन्यवाद।